हेलो स्टूडेंट्स। आज हम 11वीं क्लास में मैथमेटिक्स में चैप्टर 2 संबंध एवं फलन के बारे में आपको बता रहे हैं। इसमें आज हम लोग का मुख्य टॉपिक होगा फलन की परिभाषा। इस वीडियो में हम लोग पढ़ेंगे वास्तविक मान फलन क्या होता है, तत्समक फलन, अचर फलन, बहुपदीय फलन, परिमेय फलन, मापांक फलन, चिन्ह फलन और महत्तम पूर्णांक फलन। इन सब फलनों का डिफिनीशन आज हम इस वीडियो में समझाएंगे। इसके बाद वाले वीडियो में हम इसका एक्सरसाइज, दोनों एक्सरसाइज एक ही वीडियो में देंगे आपको। तो आइए सबसे पहले हम लोग फलन की परिभाषा समझते हैं। फलन किसे कहते हैं? इसके पहले आप संबंध के बारे में पढ़ चुके हैं। अगर नहीं पढ़े तो संबंध वाला वीडियो मेरा देखें। जैसे कोई रिलेशन आर अगर समुच्चय ए से बी में परिभाषित हो, इसको हम समुच्चय ए मानते हैं, इसको बी। अभी हम संबंध की बात कर रहे हैं आर। तो यहां जैसे आपको बताया गया था एक्स वाई जेड, कोई 3 एलिमेंट ए में है, 1 2 3 4। तो अगर एक्स 1 से रिलेटिव है, वाई 2 से रिलेटिव है, जेड 4 से रिलेटिव है, तो इतनी बात तो हम लोग पढ़ चुके थे कि इस समुच्चय ए को इस संबंध आर का प्रांत कहते हैं। इस समुच्चय पूरे समुच्चय बी को क्या कहते हैं? सह प्रांत बोलते हैं। और 1 2 4 जो एलिमेंट इसमें संबंधित हैं उन्हें हम बोलते हैं कि इस संबंध आर का परिसर है। अब यहां पर जैसे सपोज दैट यहां डब्ल्यू, एक्स वाई जेड डब्ल्यू। अब इस संबंध में आप ये देखें कि क्या प्रांत का प्रत्येक अवयव सह प्रांत के किसी न किसी अवयव से संबंधित है। जैसा कि यहाँ W जो मिल रहा है इसमें किसी से रिलेशन नहीं है। वो तो आप बनाना तो होगा, लेकिन अगर इतना ही दिया हो तो ऐसा कोई संबंध हो कि इसके प्रांत का प्रत्येक अवयव सह प्रांत के किसी न किसी अवयव से संबंधित हो। पहला इसमें हम कुछ शर्त लगा रहे हैं, प्रत्येक अवयव सह प्रांत के किसी न किसी अवयव से संबंधित हो। और दूसरा संबंध ये है, दूसरा शर्त ये है कि सह प्रांत का अवयव प्रांत के किसी एक ही अवयव से संबंधित हो। या फिर ऐसे बोल सकते हैं कि प्रांत का प्रत्येक अवयव सह प्रांत के अद्वितीय अवयव से संबंधित हो। जैसे ध्यान दीजिए, अगर सपोज दैट जेड 3 से रिलेटिव होता तो हम क्या कहते? जेड 2 अवयवों से संबंधित है। ये शर्त नहीं, और द्वितीय अवयव मीन्स एक अवयव एक ही से संबंधित हो। डब्ल्यू 4 से है तो यहां क्या है? जेड एक ही 4 से संबंधित है और डब्ल्यू भी अकेले 4 से संबंधित है। ये अद्वितीय है। प्रत्येक अवयव, तो कोई ऐसा संबंध जिसके द्वारा प्रांत का प्रत्येक अवयव सह प्रांत के किसी न किसी अवयव से अवश्य संबंधित हो, तो ऐसे संबंध को ही हम अब यहां नया नाम देंगे फलन। तो ये जो आपके सामने एग्जांपल दिया गया है ये एक फंक्शन है। ये क्या है? फंक्शन है। अगर ये नहीं होता, ध्यान दीजिए, अब ये फंक्शन नहीं है। क्यों? कारण क्या है? क्योंकि इसमें W ऐसा एलिमेंट है जो किसी से नहीं संबंधित है। इसका प्रत्येक अवयव संबंधित होना चाहिए। इसमें ये कोई आवश्यक नहीं कि इसका प्रत्येक अवयव संबंधित हो। इसमें 3 खाली हो सकता है या किसी न किसी से रिलेशन बन भी सकता है, उसमें कोई प्रतिबंध नहीं होगा। अब इस R को हम F से नोट कर लेंगे, फंक्शन हो गया। इस R को फंक्शन से नोट करेंगे। और भी संकेतन यहां समझें, इस F को, जैसे R भी क्रमित युग्मों का समुच्चय था, तो F को हम ऐसे नोट करेंगे x1, फिर y2, फिर z4। फिलहाल इसको फलन होने के लिए तो W हटाना ही पड़ेगा, नहीं तो W का रिलेशन बनाना पड़ेगा। ये क्या है? फंक्शन है। इसको हम कई तरह से बोलते हैं। ध्यान दीजिए, यक्ष का यफ प्रतिबिंब 1 है। क्या बोलेंगे? यक्ष का यफ प्रतिबिंब क्या है? 1 है। ठीक इसी प्रकार y का यफ प्रतिबिंब 2, z का यफ प्रतिबिंब 4। और इसको कई तरह से नोट करेंगे, यफ x इक्वल 1, यफ y इक्वल 2,
एफ जेड इक्वल 4 ऐसे, और एक क्रमित युग्म के रूप में भी दिखा सकते हैं और ऐसे भी दिखाएंगे। इसे हम क्या बोलेंगे, जब उल्टा बोलना हो, जैसे यक्ष का यफ प्रतिबिंब 1 है तो 1 का यक्ष क्या है, यहां यफ प्रतिबिंब, तो उसको बोलेंगे पूर्व प्रतिबिंब। किसका, 1 का पूर्व प्रतिबिंब क्या है, यक्ष है। वैसे 2 का पूर्व प्रतिबिंब y है, 4 का पूर्व प्रतिबिंब z है। तो ये संकेतन होगा और इसको नोट करेंगे f सच दैट a to b। तो अब इस प्रकार हम फलन का डिफिनीशन देना चाहते हैं तो आप ऐसे लिख सकते हैं, यदि कोई फलन f समुच्चय a से b में परिभाषित किया गया हो तो इसका डिफिनीशन ऐसे बन रहा है, एक समुच्चय a से समुच्चय b में एक संबंध, ये कोई संबंध ही है, वो फलन कहलाता है यदि समुच्चय a के प्रत्येक अवयव का समुच्चय b में एक और केवल एक ही प्रतिबिंब होता है। अर्थात a का प्रत्येक अवयव, अभी बताया आपको हम, इसमें प्रत्येक अवयव कहीं न कहीं संबंधित होना चाहिए, इसमें कोई खाली नहीं रहना चाहिए, इसमें किसी भी तरह से, इसमें अधिक भी हो सकता है। अब इस संबंध को, इस फलन को हम एक और उदाहरण के द्वारा और अच्छी तरह से समझ लेते हैं। जैसे एक एग्जाम्पल आपको हम यहाँ दे रहे हैं कि ये कोई फलन ऐसे दिया गया हो, या पहले कोई रिलेशन की बात करते हैं। एक रिलेशन ऐसे दिया गया है यक्स वाई सच दैट y इक्वल टू यक्स एंड यक्स वाई एलिमेंट ऑफ n। एक नेचुरल नंबर में एक रिलेशन ये डिफाइन किया गया है, जैसे रिलेशन तो पीछे पड़ेगा, इसको हमें ये वेरीफाई करना है, चेक करना है कि ये फलन है या नहीं है। तो चलिए इसका हम क्रमित युग्म बनाते हैं। नेचुरल नंबर तो 1 से लेकर अनंत तक होते हैं, तो x इक्वल 1 होगा तो y क्या होगा, यहां से 2। अगर 2 है तो ये 2 दूनी 4 होगा, 3 है तो 6 होगा, 4 8 होगा। ऐसे आप क्रमित युग्मों का समुच्चय बना सकते हैं। अगर इसको आप इस तरह से शो करें n से n में, जैसा कि n में परिभाषित 1 2 3 4 5 अनंत तक, 1 2 3 4 5 6 अनंत तक। 1 किससे रिलेटिव है, यहाँ देखिए 1 2 से, 2 4 से, यहाँ देख सकते हैं 3 6 से। ऐसे अब आप देखिए क्या इसका प्रत्येक अवयव किसी न किसी से संबंधित होगा कि नहीं होगा, 1 2, इसमें कोई खाली है क्या, कोई नहीं। और किसी एक ही अवयव, कोई ऐसा नहीं है 2 यहाँ किसी और से संबंधित हो रहा है, इस तरह का कहीं मिलेगा, नहीं मिलेगा। ये शर्त है, ये प्रतिबंधित है कि एक ही अवयव का 2 प्रतिबिंब नहीं हो। तो फिर इसे क्या बोलेंगे आप, यह फलन है। इस फलन का प्रांत की बात किया जाए, आप संबंध वाला ही प्रांत, सह प्रांत और परिसर, जैसे उसमें डिफिनीशन था वही यहां भी होगा। ये पूरा सेट क्या होगा, प्रांत होगा। ये पूरा सेट क्या होगा, सह प्रांत होगा। और इसमें जो एलिमेंट्स किसी से रिलेटिव हैं वो क्या होंगे, परिसर होंगे। जब परिसर का सेट बनाना हो तो 2 4 6 8 ऐसे ये सब बनेगा। तो इस उदाहरण द्वारा आप अच्छी तरह से और समझ गए होंगे ये फलन का परिभाषा। अब इसके बाद जो और प्रकार के हम बताए थे उसको देखते हैं। जैसे आपको बताया गया था एक वास्तविक फलन मान, वास्तविक फलन मान, जैसे ऐसा कोई फलन हो जिसका प्रतिबिंब ये वास्तविक नंबर हो, ये इधर सब क्या हो, वास्तविक संख्याएं हो। जैसे मान लीजिए फलन हम लिखते हैं एफ एक्स इक्वल, अगर लिख दें हम अंडर रूट यक्ष, और यक्ष क्या है पूर्णांकों में अगर हम डिफाइन करें, ये मान लो दूसरा एग्जांपल लेते हैं तो देखते हैं पूर्णांक क्या होते हैं। पूर्णांक तो माइनस इनफाइनाइट से प्लस इनफाइनाइट सब होगा। तो अगर यहां पर f-4 लिख दें तो अंडर रूट -4 ये आपका वास्तविक संख्या है, नहीं है। तो ऐसा कोई फलन हो जिसका प्रत्येक मान, उस फलन के मान हमेशा वास्तविक संख्याएं हो, तो ऐसे फलन को वास्तविक फलन कहते हैं। ये फलन वास्तविक फलन नहीं है। हाँ, ये अगर नेचुरल नंबर में हो तो वास्तविक फलन होगा। तो आप अपनी बुक से ऐसा इबारती देख के उसका डेफिनेशन नोट करेंगे कि ऐसा फलन जिसका परिसर, ये परिसर में ही आएगा,
जिसका परिसर, इधर वाला जो परिसर है वो वास्तविक संख्याओं का समुच्चय हो, तो ऐसे फलन को वास्तविक फलन कहते हैं। अब हम तत्समक फलन को परिभाषित करते हैं, आइडेंटिटी फंक्शन। अब ये सब वास्तविक फलन ही होंगे, वास्तविक मान फलन ही होंगे। जैसे मान लीजिए y बराबर एफ यक्स हम नोट कर रहे हैं, अगर ये y इक्वल एफ यक्स इक्वल यक्स ही हो, अर्थात प्रत्येक अवयव देखते हैं तो वो अपने आप से ही संबंधित हो, इस तरह का कोई डिफिनीशन हो, ऐसा कोई फलन दिया गया हो, तो ऐसे फलन को हम क्या कहते हैं, तत्समक फलन। और इसका आप ग्राफीय निरूपण करें तो आप देख भी सकते हैं, ये ग्राफ हमेशा ऐसे एक मूल बिंदु से जाने वाली एक लाइन बनता है। क्यों? क्योंकि कोई मान देखें, जैसे यक्ष, यहाँ आप कुछ बिंदुओं को ढूंढ भी सकते हैं, ऐसे यक्ष वाई, अगर यक्ष इक्वल 1 है तो वाई भी 1 है, ये 2 है तो भी 2 है, ये 3 है तो भी 3 है, 4 है तो भी 4 है, तो 1 1, फिर 2 2, 3 3, ग्राफ पेपर पर देखा तो ऐसे एक लाइन बनेगी। तो इस टाइप के फलन को, ये फलन क्या है, तत्समक फलन है। और फिर ऐसे है अचर फलन, यहाँ 3-4 टाइप के फलन है। अचर फलन, इसको बोलते हैं कांस्टेंट फलन भी बोलते हैं। अचर, जैसे प्रत्येक फलनों का मान जब अचर हो, जैसे कांस्टेंट फंक्शन, जैसे y इक्वल एफ एक्स जो फलन है, ये यक्स के किसी भी मान के लिए एक अचर मान हो, एफ एक्स इक्वल सी हो, तो ऐसे फलन को क्या कहते हैं, अचर फलन। जैसे इसका कोई भी ग्राफ जब खींचेंगे आप, तो ग्राफ इस तरह का बनता है। जैसे यहां कुछ बिंदु लीजिए आप, यक्ष वाई, सपोज दैट यहां 1 लेते हैं, चलिए 1 लेंगे तो 1 रखते हैं तभी तो y का मान c ही होगा, ये 2 रखेंगे तब भी c होगा, 3 रखोगे तब भी c होगा, c कोई भी अंक हो सकता है। 1c मान लो यहाँ है c, ये दूरी c है आपका, ये 1, 2c इसी के सामने आएगा 3c। तो अचर फलनों का ग्राफ हमेशा यक्स अक्ष के पैरेलल ही बनेगा। तो यहां ये स्पष्ट हो गया कि अचर फलनों का ग्राफ हमेशा यक्स अक्ष के ही पैरेलल बनेगा। फिर और है एक टाइप का फलन, बहुपदीय फलन। बहुपदीय फलन, जैसे बहुपद आप 9th में 10th में बहुपद पढ़े होंगे, जैसे ये y बराबर एफ यक्स कोई फलन हो, इस टाइप में दिया हो, यक्स स्क्वायर या ए एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी के रूप में, चाहे जितने भी पद हों, ये बहुपद होना चाहिए। बहुपद की पहचान आपको पता है, तो ये क्या होगा, बहुपदीय फलन होगा। और सबसे इंपॉर्टेंट जो डिफिनीशन इसमें है, ये 2 प्रकार के फलन अभी यहाँ आपके सामने आ रहे हैं, मापांक फलन और चिन्ह फलन। इसके बारे में विस्तार से आपको समझना है। अब हम मापांक फलन के बारे में आपको बताते हैं। जैसे सपोज दैट एफ कोई फंक्शन है, रियल नंबर है, वास्तविक फलन तो होना ही चाहिए। हम जो भी डिफिनेशन बता रहे हैं वो सब वास्तविक फलनों के बारे में बता रहे हैं कि ये एफ एक्स बराबर ऐसे लिखा हो मॉड एक्स, इसे मॉडुलस फंक्शन कहते हैं, मापांक फलन। यानी यक्स चाहे पॉजिटिव हो या निगेटिव हो, हर दशा में उसका मान क्या होगा, पॉजिटिव ही होगा। तो अगर इसका ग्राफ खींचना हो तो थोड़ा एक काम करते हैं, हम देखते हैं, इसका कुछ मान यहां निकाल रहे हैं, यक्ष वाई, कुछ पॉजिटिव कुछ निगेटिव। चलिए 0 1 2 -1 -2, आप चाहे तो और भी देख सकते हैं। चलिए -2 रखते हैं तो मॉड -2 क्या होगा, 2 ही होगा। मॉड -1 क्या होगा, 1 ही होगा। यहाँ 0 है 0, 1 है तो 1, 2 है 2। ये कहां से लिखा जा रहा है, y मीन्स ये है, y बराबर एफ यक्ष, जैसे यक्ष वो यहाँ मॉड -2 2, तो चलो -2 2, तो इसमें अगर ऐसी, हालांकि ग्राफ पेपर पे बनाएंगे, -2 2 कहीं यहां बिंदु होगा, -1 1 -1 1 0 0 1 1 1 1 2 2 2 2। तो जैसे पहले जो बिंदु मिला ये और फिर ऐसे, तो मापांक फलनों का ग्राफ ऐसे बनता है। तो ये स्पष्ट हो गया मापांक फलन। ऐसे होता है चिन्ह फलन।
चिन्ह फलन क्या है? चिन्ह फलन सिग्नम फंक्शन। तो इस टाइप का कोई फलन दिया हो, जैसे एफ एक्स इक्वल 1 लिख दें, 0 लिख दें, -1। यदि यक्स ग्रेटर देन 0, यक्स का मान 0 से बड़ा है तो फलन का मान 1 है, यक्स इक्वल 0 है तो 1 है, और लेस देन 0 है तो -1। जैसे आपसे कोई पूछता है f2 क्या होगा, f2 क्या होगा, तो यक्स का मान 0 से बड़ा है तो f2 1 है, f4 क्या होगा, 1 होगा। 1 से बड़ी 0 से बड़ी कोई भी संख्या लेंगे तो उसका मान हमेशा एक ही होगा, एक ही। 0 पर 0 होगा और लेस देन 0 पर -1 होगा। तो इस टाइप के फलन को चिन्ह फलन कहते हैं। अगर इसका ग्राफी निरूपण हम बनाते हैं तो आप इसी में देख सकते हैं, 1 2 3, ये तो 0 है आपका, फिर -1 -2 -3। देखें 0 से बड़ी संख्या, जब यक्स की वैल्यू 0 से बड़ा है तो फलन एफ एक्स क्या है, 1। लेकिन 0 पर 1 नहीं है, ये 1 है, 0 पर नहीं है, तो यहां खाली गोला बनाएंगे और यहां से लाइनिंग ऐसे खींचेंगे। क्यों? क्योंकि 1 पर भी 1 ही है, 2 पर भी 1 ही है, 3 पर भी 1 है, ऐसे। और 0 पर क्या है, 0 पर 0 है, इसको डार्क लाइन बनाएंगे, 0 पर 0। और 0 से छोटे पर क्या है, 0 से छोटा जब है तो मान क्या, -1 है। जैसे इधर कोई मान है तो इसका मान -1 होगा, तो इसके सामने होगा, लेकिन यहां खाली होगा, ये खाली, ये तो ओ बिंदु है, और इधर आएगा ऐसे, ये सभी मान ये खाली होगा, मतलब ये मान यहां नहीं है, इस टाइप में। तो चिन्ह फलन का ग्राफी निरूपण ऐसे होगा। अब लास्ट डेफिनेशन हमारा महत्तम पूर्णांक फलन, और बहुत इंपॉर्टेंट है, ध्यान से समझिए। महत्तम पूर्णांक फलन को हम एफ ग्रेटेस्ट इंटीजर फंक्शन, इसको एफ एक्स इक्वल बड़े कोष्टक में यक्ष नोट करते हैं, लेकिन इसको समझना है आपको। जैसे कोष्टक में यक्ष का मतलब क्या है, यक्ष से कम या यक्ष के बराबर महत्तम पूर्णांक फलन। यक्ष से कम या यक्ष के बराबर तक जितने पूर्णांक होंगे उसमें जो सबसे बड़ा मान होगा वो होगा। जैसे सपोज दैट हम बात करें 2.1, इस तरह से कोष्टक में 2.1, मतलब f 2.1 का मान है, f 2.1 निकालना है तो आप थोड़ा संख्या रेखा पर देखिए, 1 2 3 4 -1 -2 -3। तो 2.1 कहाँ है इसमें, 2.1 लगभग यहां होगा, लगभग में। तो 2.1 से छोटे कौन कौन पूर्णांक है, 2 है, 1 है, -1 है, -2 है, -3, ऐसे अनंत तक। इसमें सबसे बड़ा कौन है, 2, तो इसका मान क्या होगा, 2। बड़े कोष्टक में जो अंक होगा उससे छोटा या उसके बराबर जितने पूर्णांक होंगे उसमें सबसे बड़ा पूर्णांक होगा। केवल f2 की बात करते तो क्या होता, 2, तो 2 के बराबर या 2 से छोटे, तो 2 भी है, 1 भी है, -1 -2 सब है, इसमें भी सबसे बड़ा 2 ही है। यानी 2 पॉइंट समथिंग होगा तब भी मान 2 ही होगा। अब ये 1.9 रहे तब क्या होगा, f 1.9 मीन्स ऐसे, तो 1.9 यहां होगा, 1.9 यहां होगा, तो 1.9 से छोटे कौन कौन पूर्णांक हैं, 1 है, देखिए इससे छोटा 2 नहीं है, 1 है, -1 है, ये है, इसमें सबसे बड़ा अंक 1 है, इसका मान क्या होगा, 1 होगा। तो आप समझ चुके होंगे महत्तम पूर्णांक फलन क्या है। महत्तम पूर्णांक फलन को ऐसे बड़े कोष्टक में यक्ष लिखते हैं और इसका मान क्या है, यक्ष से कम या यक्ष के बराबर महत्तम पूर्णांक। बस अंतिम स्टेप हमारा इस वीडियो का, वास्तविक फलनों का बीज गणित। बस 2 फलन का योग है, तो इसको आप, जैसे f प्लस जी अक्ष है तो एफ एक्स प्लस जी अक्ष नोट करेंगे, f माइनस जी अक्ष है तो एफ एक्स माइनस जी अक्ष होगा, f इंटू जी अक्ष है तो एफ एक्स इंटू जी अक्ष, ध्यान दीजिए, f बटे जी अक्ष है तो एफ एक्स बटे जी अक्ष हम लिखेंगे ऐसे। तो ये आज थोड़ा थियरी टाइप हो गया, ये सब समझेंगे आप, और उसके बाद हम इसका एक्सरसाइज हमारा 2.3 एंड वो मिसलेनियस एक्सरसाइज होगा, उसको एक ही वीडियो में हम सॉल्व करा देंगे।